ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया और उसका एक सम किया, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डिस्कस किया, उसका एक सम किया, और सेम हम लोग ने बैलेंस शीट का ही पहले फॉर्मेट डिस्कस किया फिर उसका एक सम किया। और हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक बेसिक सम सॉल्व किया था। अभी आज हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसकी जो पोस्टिंग है वो तो ईजी है, बट लेकिन इसके अंदर कुछ नए एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं तो हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है। हम लोग ने 3 अकाउंट देखा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसमें हम लोग क्या करना होता है, पोस्टिंग। पोस्टिंग कितने इफेक्ट होते हैं, एक। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। मैं तुम्हें लर्न करवाया था। पोस्टिंग के कितने इफेक्ट होते हैं, एक। एडजस्टमेंट के कितने होते हैं, दो। अगर दो है तो एक जाएगा डेबिट में और एक जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, इतना याद रखो। सबसे पहले पोस्टिंग के लिए टिक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। लिखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा लिखो ट्रेडिंग का टी और डेबिट का डी आर। क्रेडिट में जाएगा तो सी आर। सेम पी एन एल, डी आर, सी आर। और बैलेंस शीट में खाली असेट का ए, लाइबिलिटी का एल। जो असेट में जाएगा उस पर ए लिखो, जो लाइबिलिटी में जाएगा वो एल लिखो। ये पोस्टिंग की हैबिट डालो, मतलब ये मार्क करने की। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, तो टी डी आर। परचेज ट्रेडिंग का डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट। परचेज रिटर्न, इस पे क्या लिखोगे, लेस फ्रॉम परचेज। और सेल्स रिटर्न को क्या लिखोगे, लेस फ्रॉम सेल्स। इस पे कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखने का। उसके बाद नीचे ये देखो सेल्स रिटर्न, किस पे लिखोगे, इस पे क्या लिखोगे, लेस फ्रॉम सेल्स। उसके बाद दिया हुआ है रॉयल्टी। रॉयल्टी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे जाएगा। देखो, वेजेस सैलरी के लिए तुम्हें हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वेरी गुड। सिर्फ वेजेस आएगा तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। सिर्फ सैलरी आएगा तो, सिर्फ सैलरी आएगा तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी किसे मिलती है, एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में। तो पीएनएल, जितना भी ऑफिस का खर्चा वो कहाँ जाता है, पीएनएल में। सिर्फ वेजेस आएगा तो मतलब मजदूरी। मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में, इसलिए वो खर्चा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग, फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग। वेजेस, ट्रेडिंग, सैलरी, पीएनएल। क्लियर है इतना। अब दोनों साथ में आ गया तो ट्रेडिंग में जाएगा। दोनों साथ में आ गया तो ट्रेडिंग में जाएगा। सिर्फ वेजेस ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरी पीएनएल। दोनों साथ में आ गया तो ट्रेडिंग। समझा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑफिस सैलरी। ऑफिस का खर्चा किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल क्या है हमारे लिए, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में किधर, असेट में जाएगा। बिल रिसीवेबल का मतलब याद है किसी को, हम लोग ने कस्टमर को बिल बना के दिया है। कस्टमर ने सामान लेके गया, कस्टमर ने हम लोग को क्या दिया है, बिल। बोला ये बिल कुछ दिन में तुम्हें पास हो जाएगा और तुम्हें पैसा मिलेगा। और जिस चीज़ से हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, असेट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल। हमने किसी को बिल बना के दिया। अब उसके बाद ये क्या है अपने पे, लाइबिलिटी, तो एल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस का इक्विपमेंट, ऑफिस देख के तुम लोग कहाँ डाल दोगे, पीएनएल में। लेकिन ये इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट मतलब सामान, मशीन्स, किधर जाएगा, असेट में। मशीन्स किधर जाता है, असेट में। असेट बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट की असेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस के लिए मशीन लाया हम लोग ने तो कहाँ पे जाएगा वो, इक्विपमेंट मतलब मशीन होता है। मशीन फैक्ट्री के लिए लाओ, कहीं के लिए भी लाओ, मशीन मशीन होता है। मशीन कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा। इक्विपमेंट मतलब मशीन, मशीन कहाँ पे जाएगा, असेट में। कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोटर वैन। मोटर वैन किधर जाएगा, असेट। मोटर वैन क्या है, गाड़ी है हमारे पास। जैसे हम लोग डोमिनोज वाले डिलीवरी करते हैं, हमारी बाइक है डिलीवरी वैन के लिए, डिलीवरी की वैन है, बस है, ये क्या है,
असेट है ना। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ पे जाएगा, मशीनरी, मशीनरी क्या क्या लगता है, ट्रेडिंग में जाएगा। मशीन क्या होता है, इक्विपमेंट मतलब क्या, इक्विपमेंट मतलब क्या पहले ये बताओ, मशीन, और मशीनरी मतलब क्या, जब इक्विपमेंट असेट में गया तो मशीनरी भी कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, लिखो ए। उसके बाद क्या है, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कहाँ पे जाएगा, बैड डेप्ट लायबिलिटी में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल किस साइड, डेबिट साइड। बैड डेप्ट मतलब याद है किसी को, ऐसा पैसा जो डूब गया, कस्टमर ने बोला था देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ, बोलते रह गया, पैसा दिया ही नहीं। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, पीएनएल में किस साइड, डेबिट। कैश इन हैंड किधर, असेट। सन्धी डेटर, सन्धी डेटर पीएनएल में जाएगा, वेरी गुड। सन्धी डेटर कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब होता क्या है, उधार कस्टमर, सिंपल भाषा में डेटर मतलब उधार कस्टमर क्या देगा कल को, पैसा देगा ना, कुछ चीज पैसा देती है उसे, असेट, बैलेंस शीट के असेट साइड। तुम लोग मतलब क्यों भूल जाते हो, हर चीज का तुम्हें मतलब किस लिए बताया है, डेफिनेशन नहीं लर्न करवाया है, मतलब बताया है तुम्हें, मतलब इसलिए याद रखो कि उसको रिलेट कर सको। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट के लिए हम लोग ने रिजर्व करके रखा है। रिजर्व मतलब पता है तुम लोग क्या होता है, रिजर्व मतलब पता है क्या होता है, बचा के रखना पैसा। कितना बचा के रखा है मैंने, 1,000। मुझे लगा था जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने 1,000 रुपया साइड में रख दिया। मैंने बोला कि ये मेरे को लगता है ना 1,000 रुपया मेरे को ये साल नुकसान होएगा, मेरा कस्टमर मेरा 1,000 रुपया डुबाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही 1,000 रुपया क्या किया, साइड में रख दिया। अब ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। मैंने साइड में रखा था, ये मेरे कोई नुकसान है क्या, उल्टा पैसा बचा है ना, साइड में पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सनरी क्रेडिटर, लाइबिलिटी, कर्जा है। उसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल किधर जाएगा, लाइबिलिटी के सबसे टॉप पे। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रहेगा उसमें से ऐड या लेस करने का रहता है। इतना पोस्टिंग समझ में आया, ठीक है, सब सारी पोस्टिंग हम लोग ने कर लिया। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 was valued at cost price 19,000, मार्केट प्राइस 20,000। पहले एडजस्टमेंट समझो, ये एडजस्टमेंट बार 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 हर सब में आएगा, 90% चांस है बोर्ड में तुम्हारा ये एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ऐसा सामान जो लास्ट साल खत्म होने पे बच गया। अब इस जो बचा सामान है इसकी दो कीमत दी हुई है, एक 19,000, एक 20,000। 19,000 क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इसे बनाने का खर्चा, जो ये सामान बचा है इसको कितने में बना है, ये 19,000 में बचा है। लेकिन इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस मतलब ये मार्केट में इसकी आज की कीमत कितनी है। अभी जैसे ये मार्कर मैंने बनाया है 3 रुपए में, लेकिन आज ये कीमत है इसका मार्केट में 10 रुपया, तो इसका मार्केट प्राइस क्या हो गया, 10 रुपया। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 3 रुपया। बना कितने का ये, 3 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मतलब कितने का बना, कितने का बना, तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपया। मार्केट में बिक बिक कितने का रहा है, तो मार्केट प्राइस 10। अब ये इतना समझ में आया। अब तुम लोग को लेना क्या है, दो भाव दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग रिकॉर्ड कौन से भाव पे करोगे, मार्केट प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा चूज करने का विच एवर इज लोअर, दोनों में से छोटा कौन सा है, 19,000 छोटा है या 20,000। तो रिकॉर्ड क्या करोगे, हमेशा याद रखने का विच एवर इज लोअर, दोनों में से छोटा कौन सा है। इतना क्लियर है। अब इस दोनों की पोस्टिंग कहाँ पे करोगे, ट्रेडिंग के
क्रेडिट में, और दूसरी पोस्टिंग कहाँ करोगे? एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। हाँ, ओपनिंग से क्लोजिंग का कुछ लेना देना नहीं है। क्लोजिंग अकाउंट ट्रेडिंग के कहाँ पे चला गया? देखो क्लोजिंग, ठीक है, इसका कितना इफेक्ट होएगा? 2। पहला इफेक्ट क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब कौन सा इफेक्ट डालना है? डेबिट डालना है, ठीक है। पीएनएल में जाएगा क्या क्लोजिंग? नहीं, क्लोजिंग बचा हुआ सामान है, खर्चा कोई थोड़ी है ऑफिस का, ठीक है। अभी क्लोजिंग डेबिट में डालना है। डेबिट में अब मेरे पास एक ही अकाउंट बचता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेबिट किसको बोलते हैं? असेट को या लायबिलिटी को? बैलेंस शीट के अंदर डेबिट किसे बोलते हैं? असेट को या लायबिलिटी को? लायबिलिटी को डेबिट बोलते हैं, असेट को बोलते हैं। देखो नॉर्मल अकाउंट में इधर आता है डेबिट, इधर आता है क्रेडिट। बैलेंस शीट में इधर क्या आता है? लायबिलिटी, इधर क्या आता है? असेट। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, इस साइड क्या होता है? क्रेडिट, इस साइड क्या होता है? हमेशा दिमाग में रखो, सब में क्या होता है? डेबिट क्रेडिट। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होता है? उल्टा। इधर डेबिट है इसका उल्टा, इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट है इसका उल्टा, इस साइड क्रेडिट आ जाएगा, ऐसे से ऐसा घूम जाएगा। तो डेबिट क्या हो गया? असेट। मतलब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? असेट में। समझा? समझा? नहीं समझा? क्लोजिंग है, सामान बचा हुआ है, तो पहला इफेक्ट तो कहाँ पे आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। सामान बचा है, हमारे लिए फायदा होगा, इसलिए क्रेडिट में आ गया। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट में। पीएनएल में डालने का कोई सेंस बनता है क्या? पीएनएल में कौन सा खर्चा जाता है? पीएनएल में कौन सा खर्चा जाता है? ऑफिस का। ये कोई ऑफिस का खर्चा है क्या? तो बचा हुआ सामान है, तो पीएनएल में जाएगा क्या? नहीं। तीसरा अकाउंट कौन सा बचा है मेरे पास? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है? असेट और लायबिलिटी। अब एक इफेक्ट कहाँ पे गया है? क्रेडिट में। दूसरा कहाँ पे जाएगा? डेबिट में। तो इन दोनों में से डेबिट कौन है? तो किस में डालेंगे? असेट में। अब समझा? अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ऑफिस का सैलरी जो है वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? एक्सप्लेन किया है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हो गया है पर दिया नहीं। कोई मेरा ऑफिस में काम करता है, उसकी सैलरी हो गई है, महीना पूरा हो गया, बट मैंने अभी तक उसे पैसा दिया नहीं है, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरे ऊपर कर्जा है, तो हमारे पास तो कर्जे का एक कॉलम है लाइबिलिटी। पहला काम तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी को, आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है O/S। जब भी ये लिखूंगा समझ जाना क्या लिखा हूँ? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी में, ठीक है। अब लायबिलिटी में क्या, तो कौन सा इफेक्ट हो गया? ये क्रेडिट हो गया। मतलब दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? डेबिट में। इसका ट्रेडिंग से कुछ तो में लेना देना लग रहा है क्या? सैलरी। सैलरी किससे लेना देना होता है? ऑफिस से। तो काम, सॉरी, ऑफिस से, हाँ। तो ऑफिस का खर्चा कहाँ जाता है? पीएनएल में। अब पीएनएल के कहाँ पे डालोगे? डेबिट में। समझा? एडजस्टमेंट खुद बताता है कि मेरे को कहाँ डालो, बस उसको समझो तुम लोग कि क्या चीज है। समझा? अब तीसरा क्या है? प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड मतलब पहले ही दे दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी हो गई है पर तब भी नहीं दिया, और प्रीपेड मतलब सैलरी अभी हुई भी नहीं है, दे दिया पहले ही। ये कौन होता है? एकदम खराब सेट। इसमें काम करके एम्प्लॉय बेचारा थक गया है, महीना पूरा हो गया तब भी सैलरी दे नहीं रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो अच्छा सेट होता है वो क्या करता है? एडवांस में सैलरी देता है, पहले सैलरी दे के रखता है, तो इस सैलरी को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। प्रीपेड में क्या दे के रखा है? वेजेस। वेजेस कौन सा अकाउंट में जाता है? ट्रेडिंग में, ठीक है। हम लोग ने वेजेस एंड सैलरी ऑलरेडी लिख के रखा है ट्रेडिंग में। ऊपर देखो एक वेजेस एंड सैलरी आया था, हम लोगों ने ट्रेडिंग में डाल रखा है, ठीक है। तो अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग जो आया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका पहला इफेक्ट तो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में, है ना। वेजेस तो हम लोग ने इतने से ये क्या पढ़ रहे हैं? वेजेस मतलब ट्रेडिंग, ठीक है। पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में। किस साइड जाएगा? डेबिट में।
ठीक है, तो पहला इफेक्ट हो गया डेबिट में। ये भी डेबिट में ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो इसी में क्या करने का, ऐड कर देने का आउटस्टैंडिंग वेजेस। हम लोग ने ऑलरेडी रखे लिख के रखा है वेजेस एंड सैलरी कितना है ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस एंड सैलरी कितना लिख के रखा है हम लोग ने, 8,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,000। तो इधर कितना ऐड करोगे, बाहर कितना आ जाएगा, ये तो हुआ एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, वेजेस मैंने वक्त से पहले ही दे दिया है। ठीक है, वेजेस का कोई लेना देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं, तो ऑफिस में कुछ आता है क्या, वेजेस नहीं आता है। दूसरा अपने पास कौन सा अकाउंट बचा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अभी कौन सा इफेक्ट दिया है, डेबिट। दूसरा कौन सा देंगे, अब मेरे को क्रेडिट इफेक्ट देने का है बैलेंस शीट का। ठीक है, तो बैलेंस शीट का क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है, तो कौन सी साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये 4-5 एडजस्टमेंट है, हर सब में आएंगे, रट लो समझ लो कुछ भी करो, लेकिन नींद में भी कोई पूछे इसका इफेक्ट क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। पूरी 11वीं तुम लोग को हर सब में ही आएगा, पूरी 12वीं हर सब में आएगा, 90% चांस है कि इनमें से 2 एडजस्टमेंट बोर्ड में आएगा ही आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब जो पैसा हो गया है बट सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं, हम लोग ने प्रीपेड वेजेस पढ़ रहे थे ना, सॉरी 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 प्रीपेड आएगा, प्रीपेड आएगा, मेरी मिस्टेक हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी दूसरा इफेक्ट था, प्रीपेड वेजेस दूसरा इफेक्ट था। प्रीपेड वेजेस पहला ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट में, तो यहाँ डेबिट में ऐड कर दिए, एक इफेक्ट डेबिट का हो गया, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। पीएनएल से इसका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्रेडिट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी को, इसलिए कहाँ पे जाएगा ये, लायबिलिटी में। समझा। अब नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5%, 10% and 15% on office equipment, motor van and plant and machinery। ठीक है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन मतलब पता है, हाँ क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब, एसेट का वैल्यू कम करना। ठीक है, कौन कौन से एसेट का वैल्यू कम हुआ है, सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट, उसके बाद मोटर वैन, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, जो नाम जिस जैसे अरेंज किया है परसेंटेज भी वैसे समझेंगे। पहला नाम क्या दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट, पहला परसेंटेज क्या दिया है, 5। तो ऑफिस इक्विपमेंट कितना परसेंट से कम हुआ, 5% से। मोटर वैन कितने परसेंट से कम हुआ, 10% से। प्लांट एंड मशीनरी कितने परसेंट से कम हुआ, 15% से। ठीक है, ये इतनी बेसिक बेसिक बात हर सम में नहीं बताऊंगा, ये एक ही सम में बता रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट डेफिनेशन निकाल के दिखाऊंगा तुम लोग को। रहने दूं, ठीक है। अभी क्या है अपना ऑफिस एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले तो ऑफिस एंड इक्विपमेंट किस साइड आएगा, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। ठीक है, ऑफिस एंड इक्विपमेंट कितना दिया पैसा, ऑफिस एंड इक्विपमेंट कहाँ गया, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, हाँ 20,000 या 12,500, 20,000। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट का कितना है, 20,000। ठीक है, वो थोड़ा सा किस साइड आएगा, है बैलेंस शीट के असेट साइड। क्या दिया है, ऑफिस एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ऑफिस एंड इक्विपमेंट कितना है, 20,000। ठीक है, ऑफिस एंड इक्विपमेंट का परसेंटेज कितना दिया डेप्रिसिएशन का, 5%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में अमाउंट कितना है, 20,000, कितना परसेंट, तो 5/100। इसको ऐसे साफ सुथरा रखने का, इसकी जो कैलकुलेशन है पीछे आगे करने का, बट मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 0 0 कट, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 5 2 ज़ा
कितना आया, 20,000 में से 1,000 गया तो 19,000। ऐसे दो कॉलम तुम लोग बनाओगे लाइबिलिटी के अंदर, अमाउंट और अमाउंट, समझा। ये तो हो गया एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? हाँ, डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन 3 चीज़ों का दिया है, अभी एक ही चीज़ का किया है, 2 का बचा हुआ है। ठीक है, पहला डेप्रिसिएशन किस साइड आया? असेट। असेट मतलब क्या? डेबिट। लेकिन ये असेट के अंदर क्या हो रहा है? लेस। अभी देखो, यहाँ पे मैंने बोला ट्रेडिंग का डेबिट। क्यों ट्रेडिंग का डेबिट बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ उसके अंदर लेस होती है तो उसका उल्टा इफेक्ट होता है। जैसे असेट मतलब क्या होता है? डेबिट के अंदर कुछ लेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किसी भी कॉलम के अंदर अगर ऐड की जगह लेस हो रहा है तो इसका मतलब वो उसका उल्टा हो रहा है। अगर डेबिट के अंदर कोई भी चीज़ लेस होती है तो उसका क्या मतलब होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट के अंदर कोई भी चीज़ लेस होती है उसका मतलब क्या होता है? डेबिट। तो अभी असेट क्या है? डेबिट है। डेबिट के अंदर क्या हो रहा है? लेस। इसका मतलब ये क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। डेप्रिसिएशन का हम लोग ने अभी क्या इफेक्ट दिया है? पहला इफेक्ट क्या दिया है? असेट के अंदर लेस हुआ है डेबिट में, तो क्या इफेक्ट हुआ? क्रेडिट। तो एक इफेक्ट क्या दिया है? दूसरा इफेक्ट क्या दोगे? डेबिट। किधर दोगे डेबिट में? इसका कोई फैक्ट्री से लेना देना है क्या? नहीं, इसका खर्चा हमेशा आएगा पीएनएल में। तो डेबिट किधर होएगा? पीएनएल में। तो देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल में देखो लिखा है डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एंड इक्विपमेंट 1,000 दिखा। और असेट साइड में देखो लेस किया है डेप्रिसिएशन 5%, 1,000। समझ आया डेप्रिसिएशन का इफेक्ट? डेप्रिसिएशन हमेशा हर सम में आएगा। कुछ डाउट है? पूछो। ये तो एक इफेक्ट हो गया, सिंपल। हमें 1,000 का एक इफेक्ट दे दिया यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट, एक डेबिट है तो एक दूसरा क्रेडिट देंगे। असेट के अंदर क्या हो रहा है? लेस। देखो असेट क्या होता है? डेबिट। डेबिट के अंदर क्या हो रहा है? लेस का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट। तो कौन सा इफेक्ट दिया हम लोग ने? दूसरा इफेक्ट कौन सा देना है? पीएन, ये हमेशा डेबिट, डेबिट का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा इसका? पीएनएल में। इसके लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट। फैक्ट्री से कुछ लेना देना है डेप्रिसिएशन का? नहीं, इसके लिए कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझा? अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो उसको रहने दो, 2-3 सम अभी और करेंगे क्योंकि एक साथ 4-5 नए एडजस्टमेंट है ना, इसके लिए। अभी देखो सेम टू सेम ऐसी मोटर वैन का कितना डेप्रिसिएशन दिया है? 10%। असेट में देखो मोटर वैन का वैल्यू कितना है? 30,400। इसमें से लेस किया है कितना? 10%। 30,400 का 10% कितना आएगा? 3,400। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? असेट के अंदर लेस किया है। असेट के अंदर लेस किया है तो कौन सा इफेक्ट हो गया? दूसरा इफेक्ट क्या देंगे? किस साइड, किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे? 3,040। जो लेस किया है 10% कितना आया था मोटर वैन का? 3,000, 3,040। तो वो उतना ही अमाउंट लिखेंगे पीएनएल में। अब तीसरा क्या चीज दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना परसेंट? 15%। 15% प्लांट एंड मशीनरी का कितना आ जाएगा? देखो क्वेश्चन में ना प्लांट एंड मशीनरी का 15% बोला है, बट सोल्यूशन के अंदर 10% किया है। ठीक है, तो मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको 15 को 10 कर लो। हाँ, तो प्लांट एंड मशीन, नहीं 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 रुको, सोल्यूशन में मिस्टेक है क्योंकि अमाउंट निकाला है 15% का लेकिन परसेंटेज लिखा है 10। देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 25,000 का। ठीक है, इसका 15% कितना आएगा? 15/100। 2 0, 2 0 कट, 15 0 जा 0, 15 5 जा
75, 15, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 3 + 7 37, हाँ तो कितना आया 3750, इतना ही लिखा है वहां पे सोल्यूशन के अंदर, समझ में आया। तो वो जो सोल्यूशन के अंदर 10% लिखा है उसे कट करके वहां पे लिखो 15%, सेम टू सेम पहले लेस किया, लेस मतलब डेबिट में लेस मतलब दूसरा एक क्रेडिट में हो गया, दूसरा इफेक्ट डेबिट में, समझा। सारी पोस्टिंग होने के बाद क्या करेंगे, टैली, डेबिट ज्यादा आया तो दोनों साइड लिखने का, क्रेडिट ज्यादा आया तो उसका अमाउंट दोनों साइड लिखने का, ठीक है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारा क्या ज्यादा आया है, क्रेडिट ज्यादा आया है, तो 1,04,020 क्रेडिट में भी लिखा है, 1,04,020 डेबिट में भी लिखा है, और इस अमाउंट को सबसे माइनस करने पे तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 7,900, पूरा 32,750, 52,370 सारे अमाउंट को प्लस करने का और इससे माइनस करने का 1,04,020 से, और तुम्हें प्रॉफिट कितना आएगा 7,900, तुम्हें आता है ऑलरेडी। उसके बाद सेम टू सेम पीएनएल में भी करोगे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों को टोटल करेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिखेंगे। हाँ साथ में प्लस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को भी, और सबको प्लस करने पे इस अकाउंट में डेबिट ज़्यादा आ रहा है 28,290, और जो डेबिट में है वो क्रेडिट में लिखेंगे, और बाकी ऊपर देखो 7,000 और 7,900 और 1,000 दोनों को प्लस करके उससे माइनस करने पे तुम्हें कितना मिलेगा 19,390, इसको क्या नाम दोगे, नेट लॉस। अभी लॉस है तो कैपिटल में क्या होगा, लेस, नेट लॉस है तो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में क्या होगा, लेस। प्रॉफिट क्या होता है, ऐड। बैलेंस शीट अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें प्रॉफिट आया तो क्या करोगे, ऐड, लॉस आया तो माइनस करोगे। अभी देखो तुम्हारे बिजनेस में फायदा हुआ है तो जो तुम्हें पैसा मिला, घाटा हुआ है तो पैसा गया ना, पैसा गया तो क्या करोगे, लेस करोगे। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड करने का, नेट लॉस आया तो कैपिटल में माइनस करने का। प्रॉफिट आता है इसके लिए ऐड करते हैं, नुकसान होगा तो पैसा जाता है इसके लिए माइनस करते हैं। अभी लाइबिलिटी और एसेट दोनों को प्लस करने पे तुम्हारा सेम अमाउंट आना चाहिए, अगर सेम नहीं आता है तो तुमने यहाँ पे या फिर पोस्टिंग में कहीं ना कुछ गलती करी है, वापस से बैठ के पूरे सम को देखना कि कहाँ क्या गलती करी है, ठीक है। चलो अभी फटाफट पोस्टिंग करो सब चीज़ का, ये समझ में आया अच्छे से, ये एडजस्टमेंट का 3 बार 4 बार घर पे आके प्रैक्टिस करो और इसका एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे तुम्हें बहुत सारे नए एडजस्टमेंट आने वाले हैं, ये तो 4 है, ऐसे 10 15 20 और है, तो इसमें एक्सपर्ट बनोगे तो आगे के सिखा पाऊंगा मैं, ना इसी में कंफ्यूज रहोगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कुछ नए सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।